खुदावंद आपके साथ हो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। खुदावंद तेरी तमजीद हो। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जोफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, रोज़ों के इन कबूलियत के अयाम में तौबा, तब्दीली और रियाजत के अमल से गुजरते हुए हम आज खुदा बाप के इस पाक घर में खुदा बाप के इस जिंदगी बख्श और निजात बख्श कलाम में मसीह खुदावंद के 5वें सलीबी कलमे पर ध्यान करते हैं। 5वां सलीबी कलमा जो कि मसीह खुदावंद अपनी ज़ात के बारे में बयान करता है और ये कहते हुए अपनी ज़ुबान से इकरार करता है कि मैं प्यासा हूँ। आज का ये सलीबी कलमा जो कि इस बात की अक्कासी करता, इस बात को जाहिर करता है कि मसीह खुदावंद का फरमाना कि मैं प्यासा हूँ। अब ये सवाल हम सब मोमिनीन के लिए, ये जानने के लिए, याद रखने के लिए और इसी बात में मजबूती पाने के लिए भी है कि क्यों मसीह खुदावंद ने यह कहा कि मैं प्यासा हूं। इस सारे सलीबी सफर के दौरान मसीह खुदावंद को बेशुमार लोगों ने मुखातब किया, बेशुमार लोगों ने मसीह खुदावंद पर ताने कहे, बेशुमार लोगों ने मसीह खुदावंद पर गालियां भी बकी, बेशुमार लोगों ने मसीह खुदावंद पर तनकीद भी की और उससे तनकीद का निशाना भी बनाया। यहां तक कि सलीब पर जो 2 डाकू जड़े गए थे उनमें से भी एक ने मसीह खुदावंद को ताना देकर कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। ये सारे के सारे जो एक वो कलमात हैं कि जो मसीह खुदावंद की जुबान से निकले, दूसरे भी वो 7 इसके बरक्स 7 कलमात हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने कहे, मुख्तलिफ हालात में कहे, जिन्हें मुहम्मल कलमात का नाम दिया गया। ये वो कलमात है कि जो मसीह खुदावंद की ताकत नहीं बनते हैं, मसीह खुदावंद की कमजोरी बनते हैं, मसीह खुदावंद को उसके मकसद से दूर लेकर जाना चाहते हैं और निजात की राह में रुकावट का बाइस बनते हैं। ये वो कलमात भी हैं कि जैसे ये सलीबी रास्ते पर चलते चलते बेशुमार लोगों ने मसीह खुदावंद का मुखातिब किया, लेकिन किसी बात पर भी मसीह खुदावंद ने अपना कान नहीं धरा, किसी की बात को सुना नहीं है। किसी की बात को सुना है तो जवाब नहीं दिया सिवाय एक कलमे के, एक बात के, और वो भी जो सलीब पर जड़े गए वो डाकू ने की थी कि अगर ए खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यह दूसरा सलीबी कलमा है कि मसीह खुदावंद ने सिर्फ और सिर्फ इस डाकू की बात को गौर से सुना, ना कि सुना बल्कि इससे जवाब भी दिया। और जवाब भी क्या दिया कि अपने जी उठने से पहले मसीह खुदावंद जो है इसे ईश्वर की मुबारकबाद देता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये वो कलमात हैं कि ये वो कलमा है कि जिससे मसीह खुदावंद ने सुना, उस पर गौर किया, तवज्जो की, ध्यान किया, उसके बाद मसीह खुदावंद ने उसकी बात का जवाब भी दिया। आज का ये जो सलीबी कलमा जिसमें मसीह खुदावंद फरमाता है कि मैं प्यासा हूं। अब अगर आप पाक कलाम की, हम तारीख में पाक कलाम के एक वसी मुताले में जाएं तो खुदा के पाक कलाम में जब हम पढ़ते हैं कि खुदा ने पानी से जो है जमीन को हला किया, जब नूह के जमाने के तूफान का हम जिक्र करते हैं तो खुदा इकरार करता है कि आज के बाद मैं सरूए जमीन पर कभी भी पानी से इंसान को ना मारूंगा। ये खुदा का
बहुत बड़ा कानून और खुदा की खूबसूरती है कि जिस चीज से खुदा इंसान को मारता है उसी चीज से खुदा इंसान को बचाता भी है। पुराने आदम को देखें जो बाग अदन में था, उसके वसीले से गुनाह आता है, और दूसरे नए अहद के आदम के वसीले से जो मसीह खुदाबंद है उसके वसीले से निजात आई। पुराने अहद का जो आदम है वो मौत लेकर आता है, नए अहद का आदम जो है वो हमेशा की जिंदगी लेकर आता है, बल्कि कसरत की जिंदगी लेकर आता है। और फिर यह भी कि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि कसरत की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए, ये है। उसके बाद जब पानी में देखते हैं तो पुराने अहदनामे में तूफान से इंसान को गर्क किया गया, इंसानियत को मारा गया, जबकि नए अहद में यही जो पानी है हमारी जिंदगी का बायस बनता है, हमारी पाकीज़गी का बायस बनता है। और सबसे बढ़कर ये हमें मसीह खुदावंद से के बपतिस्मे के साथ मिलाकर उसके मुतबन्ना होने का दर्जा हमें अता करता है कि बपतिस्मे का साक्रामेंट पाकर हम मसीह खुदावंद के बेटे और बेटियां बनते हैं, कलीसिया में शमूलियत इख्तियार करते हैं। यह पानी फजल की बरकत हमारे लिए लेकर आता है, यह पानी हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का पैगाम लेकर आता है। आज मसीह खुदावंद के मुंह से निकला हुआ यह कलमा जो मसीह खुदावंद फरमाता है कि मैं प्यासा हूं, यह मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में से लिया गया। मसीह खुदावंद ने पाक कलाम में अनाजील में 2 दफा पानी मांगा है, और दोनों दफा जब पानी मांगा है तो उनका जिक्र मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक लिखी गई अंजील उससे पाया गया है। ये आज मसीह खुदावंद दूसरी और आखिरी बार पानी मांगता है सलीब पर किलों से जड़े जाकर, जबकि इससे पहले मसीह खुदावंद जब पानी मांगता है तो सामरी औरत के वाक़े उसके मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 4 बाब में मसीह खुदावंद पानी मांगता है कि जब सामरी खातून कुएं पर पानी भरने के लिए आती है, मसीह खुदावंद उससे कहता है कि मुझे भी पानी पीने को दे। और आगे एक बहुत बड़ा ये एक मुकालमा वो आगाज पाता है, उसका मुकालमे का सिलसिला शुरू होता है क्या खुदावंद तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं भी गहरा है। और मसीह खुदावंद फिर उससे कहते हैं अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है, अगर तू उसे पहचान लेती तो तुझ में जिंदा पानी की नदियां पैदा होती ताकि तू फिर कभी प्यासी ना होती। मसीह खुदावंद जो जिंदा पानी की नदियां जारी करने वाला है, आज मसीह खुदावंद पानी का प्यासा नहीं है। पाक सलीब पर किलों से जड़ा जाकर कील ठकवाकर अपना खून बहाकर अजियत में है, कराहत में है, मुसीबत में है, मरने के करीब है, लेकिन मसीह खुदावंद पानी का प्यासा नहीं है, बल्कि ये तो वो खुदावंद है जो पानियों पर हुकूमत करता है। ये वो खुदावंद है जो पानियों को झिड़कता है तो पानी अपनी सिमत बदल लेते हैं। ये वो खुदावंद है जो पानियों को हुक्म देता है तो पानी भी अपने आप में वो खामोशी इख्तियार करते हैं। बल्कि ये वो खुदावंद है, ये वो खुदावंद है कि जो पानी को देखता है और पानी भी अपना अक्स बदल देता है, अपने आप को छोड़कर वो अंगूरी मैल में वो तब्दील हो जाता है। इसका वाक़या भी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक लिखी गई अंजील में ये पाया गया कि जो मसीह खुदावंद ने पहला मौजज़ा किया कानाए गलील की शादी में मौजज़ा किया। और ये वो खुदावंद है जो खुद फरमाता है कि जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। और ये वो खुदावंद है कि जब पाक सलीब पर मसीह खुदावंद को कीलों से जड़ा गया, जिस सिपाही ने मसीह खुदावंद की पसली को छेदा था, नेज़े से छेदा था, मसीह खुदावंद की पसली से खून से पहले पानी निकला था और उसका जो एक आंख से वो काना था, नबीना था, उसका नबीनापन दूर हुआ और वो कहता है कि दर हकीकत ये खुदा का बेटा है, दर हकीकत ये खुदा का बेटा है। मेरे अजीज मोमिनीन, आज मसीह खुदावंद जब ये पाक सलीब से ये 5वां कलमा अदा करता है कि मैं प्यासा हूं, ये मसीह खुदावंद की प्यास सिर्फ ये जुबान को तर करने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ जिस्मानी प्यास बुझाने वाली बात नहीं है। अगर पाक कलाम का हम बारीकी से मुताला करें,
गहराई से मुताला करें, रूह में डूबकर इस पाक कलाम का हम मुताला करें, तो ये हमें दावत देता है कि मसीह खुदावंद को पहचाने, मसीह खुदावंद को पहचाने। मसीह खुदावंद अपनी पैगंबराना रसालत में शागिर्दों से पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। कोई कहता है बास तुझे इलियास कहते हैं, बास तुझे नबियों में से कोई नबी कहते हैं, बास तुझे मूसा कहते हैं। मसीह खुदावंद फरमाते हैं मगर तुम मुझे क्या कहते हो। और मुकद्दस पतरस जो कि सारे शागिर्दों की बाकी रसूलों की नुमाइंदगी करते हुए इकरार करता है कि तू खुदा का बेटा है, अल मसीह है जो दुनिया में आने वाला था। यह है प्यास मसीह खुदावंद की कि लोग मुझे पहचाने। मसीह खुदावंद की क्या प्यास है कि जो सलीब पर दो डाकू कीलों से जड़े गए थे, एक मसीह खुदावंद को हकारत की निगाह से देखता है, दूसरा मसीह खुदावंद को पहचानता है। ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मसीह खुदावंद वो जो पहचान चुका, उसके बारे में उलमाए दीन पाक कलाम की तफसीर करने वाले उलमा वो बयान करते हैं कि उसने अपनी जिंदगी में ये जान लिया था, पहचान लिया था, याद रखा था कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इस डाकू ने सलीब पर मसीह खुदावंद से हमेशा की जिंदगी मांगी, इससे मिल गई। इससे मसीह खुदावंद को सलीब पर पहचाना, मसीह खुदावंद ने इससे अपना आप, अपना जलाल इस पर जाहिर किया। इस खुदावंद ने मसीह का दरवाजा खटखटाया, हमेशा की जिंदगी का दरवाजा इससे खटखटाया और सलीब पर ही इसके लिए यह दरवाजा खोल दिया गया। यह है पहचान मसीह खुदावंद की, जिसके लिए मसीह खुदावंद वो प्यासा है और वो इकरार करता है कि मैं प्यासा हूं। मेरे अजीज मोमिनीन, रोज़ों के इन कबूलियत के अयाम में, बाबरकत और पुरफजल अयाम में आए हम खुदावंद से फजल और मदद मांगे कि हम मसीह को पहचाने के साथ साथ मसीहाई और साफ को भी पहचाने, मसीहाई नेकियों को भी पहचाने, मसीहाई किरदार को भी पहचाने। आज के इस सफरा तफरी के आलम में, आज के इस पुरआलूद फिजा में, ये जो कोरोना जैसी वबा इससे दुनिया को लपेट में रखा हुआ है, आप सब जानते हैं। आज हम सबों को भी प्यासा होने की जरूरत है। किसके लिए प्यासा होना है? हमें अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए भी हमें मसीह खुदावंद के इस सलीबी कलमे को अपनाना, पहचानना और इसी के मुताबिक अपना दिफा करना, दूसरों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। आज का ये पाक कलाम हमें ये पैगाम देता है कि खुद भी बचें, अपने आप को भी बचाएं, खानदान को भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं, अपने ईमान को भी बचाएं। और जब खुद बचेंगे, हमारा ईमान बचा रहेगा, तभी हम इस जमीन पर सलामती के साथ अपने ईमान में साबित कदम रहते हुए उस जिंदगी देने वाले खुदा की पैरवी करते रहेंगे जो पानियों पर हुकूमत करता, जो पानियों को झिड़कता है, जो चश्मों का मालिक है, चश्मे जिसकी जात से वो फूटते हैं, ताकि उसी के साथ हम शामिल होकर उसी के पाक कलाम को अपनाते हुए हम अपने मोमिनीन के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए खुदा के फजल और बरकत का बायस बनते रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से।